रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं एजाज़ रशीद और आप देख रहे हैं एजाज़ सर्विस प्रोवाइडर। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने आपको एक वाशरूम की सीवरेज और पीपीआरसी का मुकम्मल फ़िटिंग के बारे में बातें की थी। तो दोस्तों ये आज जो हम फिटिंग कर रहे हैं तो कल जो लास्ट टाइम की थी इसमें ये फ़र्क है। जो लास्ट टाइम फिटिंग की थी उसका साइज़ था 5.5 फुट बाई 7 फुट। तो आज हम जो जिसकी कर रहे हैं फिटिंग तो इसका साइज़ है 8 फुट बाई 7 फुट। तो ये उससे चौड़ाई लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसकी लोकेशन भी चेंज करेंगे। सेम उसी तरह कल जो हमने किया था उसका एक साइड पे हमने शुरू स्टार्ट किया था कमोड, साथ में फ्लश, एक साइड पे अपोजिट साइड पे हमने शावर लगा दिया था, तो एक साइड पे हमने बेसन को बिल्कुल आउटसाइड पे कर दिया था ताकि हमारा मतलब दरवाज़ा लगाएंगे फिर उसके बाहर हमारा बेसन होगा जैसे वार्डरोब टाइप होता है। लेकिन आज को जो हम बना रहे हैं इसका सब चीज़ें मुकम्मल कंप्लीट एक जगह पे है। अब ये देखें ये इंट्रेंस है, जैसे मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो इंट्रेंस से शुरू होगा, इंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही दरवाज़े की तरफ ही शावर होगा। तो आज हम इस जगह पे एक और चीज़ का इजाफा कर रहे हैं। शावर मिक्सचर के अलावा हम एक और पाइप लगाएंगे जिससे हमारा मोटर का डायरेक्ट पानी आएगा। तो बाद लोग मतलब शावर सेट लगता है, मिक्सचर लगता है तो उसमें पानी कम आता है या कोई इशू रहते हैं, उसमें फुहारा टाइप आता है, थोड़ा पानी आता है, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि हमें मज़ा नहीं आता। तो इसलिए हम क्योंकि ये विलेजर्स हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग आदी हैं ज़्यादा पानी के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पानी का मसला नहीं है, बहुतात है। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट पानी का पाइप ज़रूर लगाते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि हम डायरेक्ट मोटर चलाएँगे तो गर्मियों में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठंडा नॉर्मल पानी आएगा। बिल्कुल गर्म जैसे भड़कता हुआ टैंकी में पड़ा हो, गर्मी की वजह से वो ख़राब हो जाता है तो वो पानी नहीं आएगा। तो इसी तरह जैसे हम गर्मियों में चलाएंगे ठंडा पानी आएगा, इसी के अपोजिट जब हम विंटर सीज़न में चलाएंगे तो वो नॉर्मल गर्म पानी आएगा हमारे पास, ताज़ा एकदम, जिसमें से भाप निकल रही होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादातर गीज़र की ज़रूरत नहीं रहती अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिटीज़ में जैसे फैसलाबाद, लाहौर हो गया, कराची हो गया, जहाँ पे टैंकर का पानी आता है या सरकारी नल वगैरह लगे होते हैं, तो हमारे पास वो मसला नहीं है। या वहाँ पे जो जैसे मसला रहता है कि ये रहता है कि लाहौर में जैसे मैं काम करता रहा हूँ तो वहाँ इशू ये था कि टाइमिंग थी, सुबह 6 बजे आया तो 9 बजे चला गया, फिर 12 बजे आया 3 बजे चला गया, फिर शाम में 6 बजे आया 9-10 बजे तक रहता था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ इस तरह का कोई इशू नहीं रहता, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट पानी का नल ज़रूर लगाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा इस साइड पे इस जगह पे हम बेसन लगा रहे हैं, तो बेसन के पास हम कमोड लगाएंगे, उसके साथ ही फ्लश पे जैसे जैसे मैं काम करता रहूँगा, फाइनल करता रहूँगा, आपके साथ बातें करता रहूँगा। तो तकरीबन ये लोकेशन है हमारी और आज तक की सामान तकरीबन आ चुका। हमने ग्राइंडर चला के जरी वगैरह मुकम्मल कर ली है। अब लाइट का इंतज़ार हो रहा है क्योंकि अभी लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है, तो ये इशू रह रहा है। तो इसलिए अभी जैसे ही लाइट आती है हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है 5-10 मिनट में लाइट आ जाती है। मैं आपको आउटसाइड ले जाता हूँ। तो आउटसाइड भी तकरीबन ये टैंकी की झरी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इस वाशरूम के बिल्कुल पास ही गटर बना रहे हैं। तकरीबन गटर का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल हो चुका है। तो साथ साथ उस्ताद अजीज़ साहब काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ अटैच हमने यहाँ पे ये हमने गीज़र के पॉइंट छोड़ दिए। ये तो यहाँ पे आउटसाइड गीज़र लगाएंगे क्योंकि कोशिश ये होती है जो गैस का गीज़र रहता है तो उसमें सफोकेशन का, गैस लीकेज का इशू रहता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि गैस का गीज़र जो है या इलेक्ट्रिक गीज़र कोशिश मैं करता हूँ कि वो भी अपना अंदर ही लगे लेकिन आउटसाइड ही बेहतर रहता है। तो गैस वाले गीज़र का कोशिश ये रहती है कि बाहर लगे ताकि कभी कोई मसला रहे गैस का, आग का या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सफोकेशन की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जो लोग सांस का मसला रहता है या इशू रहता है उनके लिए ये प्रॉब्लम रहती है। तो अब हम आ गए ये किचन में। ये देखो किचन का हमने एकदम बिल्कुल सेंटर निकाल के यहाँ पे मिक्सचर का पॉइंट छोड़ दिया। तो इसी के साथ हम यहाँ पे सीवरेज डालेंगे तो इस तरह हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बाद लोग मतलब जहन में होता है किचन का सिंक, बाउल वगैरह कौन से किस क्वालिटी का लाएँ, किस तरह का लगाएँ। ये जब मतलब हम बाउल लेने जाएंगे बाज़ार में तब आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या क्वालिटी चल रही है और कौन कौन सा है। तो इसलिए अभी सिर्फ हम ये
तो ये किचन है। तो इसमें अभी मतलब तकरीबन शटरिंग हमारी कंप्लीट खुली नहीं है, लेकिन इनका मसला ये था, क्लाइंट का इशू ये आ रहा था कि इनके पास वाशरूम नहीं था घर में। तो ईद के दिन करीब हैं, तो इसलिए इन्होंने एमरजेंसी में एक वाशरूम कह रहे हैं तैयार कर दें। तो अभी हम वो तैयार कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक और वाशरूम है। इसके बाद जब ये मुकम्मल शटरिंग खुल जाएगी, ये सीढ़ियाँ पर के स्टोरी की तरफ चल जा रही हैं। तो इसके साथ साथ ये अब हम नेक्स्ट ये वाशरूम है। तो जब इसको बनाऊंगा तो तब भी आपके साथ वाइब शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी वैसे ही। तो ये तकरीबन यहाँ पे वाश बेसन आएगा हमारा। तो ऐसे ही अंदर सेम जो जैसे जैसे होगा, ये उससे बहुत छोटा है, तो इसीलिए इसमें सिर्फ फ्लश आएगा और शावर आएगा। तो बेसन आउटसाइड आएगा। तो इस तरह हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, लाइट आ गई है। तो हमारा हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर चालू है और गर्म हो चुका होगा। तो साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर बिजली का कोई पता नहीं है किस वक्त चली जाए। आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है। इसके साथ साथ ये हमने सीवरेज का बाहर आउटसाइड पे एक टैप रखना है, जिसमें हम बर्तन वगैरह धो सकें, कपड़े वगैरह, वज़ू वगैरह कर जगह। तो ये सामान हमारा तकरीबन कंप्लीट आ चुका। तो अब हम काम शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक तरफ से। तो जैसे जैसे काम होता रहेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अब हम सबसे पहले PPRC की मुकम्मल फिटिंग करेंगे। तो शुरू करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जोड़ लगाने जा रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। तो जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी, लेकिन हमने एहतियात वही रखनी है। सेम सिचुएशन, सेम काम, सेम वर्क, सेम मेथड। तो ये देखें, हम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हमें कहीं जाना नहीं है, आराम से काम करना, बिल्कुल सुकून से, एकदम परफेक्शन के साथ, के क्लाइंट को मसला ना हो, बाद में जब मुकम्मल हो जाए काम को किसी भी किस्म का इशू ना रहे। तो हम जोड़ लगाने जा रहे हैं। ये मशीन को हम साइड पर करेंगे और साथ ही प्रेस कर देंगे। इस तरह हमारा पहला जोड़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोग मतलब तकरीबन काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे, खुद इस काबिल हो चुके होंगे कि आप लोग खुद काम कर सकें, तो करा सकें। या जिस भी आप ज़िंदगी के हिस्से में हो, कि आप प्लम्बर हों या काम करने वाले हों, ठेकेदार हों, आपने अभी अपना कोठी वगैरह कुछ भी बनानी हो, तो आप इस तरीके से काम करवाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे होंगे। तो इसी तरह हमने पैमाइश लेके ये नेक्स्ट जो जॉइंट के लिए अपना पाइप का साइज़ ले लिया। अब हम इसको काट के दूसरा जोड़ साथ ही लगा लेंगे। तो हम कैमरे को बिल्कुल ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा पीछे भी रख कर सकते हैं, कि ये बिल्कुल आराम से, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी किस्म का कोई इशू ना रहे, कोई भी मसला बाद में क्रिएट ना हो, तो लीकिंग का इशू ना रहे। तो हम मतलब मुकम्मल एहतियातें बरोकार लाते हुए ये देखें, दूसरा जॉइंट अब हमारा पहले के साथ साथ दूसरा भी ये जॉइंट कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। तो एहतियातें लाजमी करनी हैं, जो जो आपसे बातें की हैं वो भी लाजमी करनी है। तो हमने कोई मिस्टेक नहीं करनी है, गलती नहीं करनी, अपना काम एकदम परफेक्ट करना है, बराबर करना है। तो हमारा तकरीबन काम इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। तो मुकम्मल करने के बाद ऐसे हम हल्का फुल्का सीमेंट लगा देंगे साथ में थोड़ा थोड़ा, ताकि जब प्लस्तर वाला प्लस्तर करे तो उसको तकलीफ़ ना हो। अच्छा, उसके बाद मैं आज जो अहम चीज़ आपसे साथ शेयर करने लगा हूँ, इसके अलावा तो हमने पाइप वगैरह इनको प्रेशर देके प्रेशर गेज के साथ चेक करना है। मेरे पास हैंड प्रेशर गेज है, तो अब हम इसको चेक करेंगे, साथ साथ प्रेशर देंगे, साथ साथ इसमें काम करते रहेंगे, ताकि हमारा कोई भी जोड़ किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे सामने आ जाए, या कोई भी मसला हो, मुश्किल हो, तो वो ना रहे, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब प्लस्तर वगैरह होगा जाएगा, टाइलें वगैरह लग जाएंगी, तब हम पानी चालू करेंगे, तो अगर कोई लीकिंग वगैरह होगी तो बाद में परेशानी रहती है।
तो इसके साथ साथ हमने काम बाकी शुरू कर दिया। यूपीवीसी का भी सीवरेज डालने लगे हैं, तो ये साथ साथ करते रहे। तो अब हम प्रेशर गेज में पानी डाल दिया, तो अब हम इसे को चलाने लगे हैं। प्रेशर गेज के चलाने का तरीका निहायत आसान है। इसको जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे तो साथ साथ चलाते ही जाएंगे, साथ साथ इसका पानी जाता जाएगा। और हैंड पंप मारते मारते हमने अपना तकरीबन मुकम्मल पाइपों को भर दिया है। अब हैंड पंप लग ही नहीं रहा, क्यों? इसमें प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए इसका ये आखिरी ऑप्शन है कि मतलब जब ये सख्त होना शुरू हो जाए तो हमें मालूम होगा कि इसके अंदर प्रेशर फुल हो गया, तो अब हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तो हम इसको कुछ दूर छोड़ेंगे और हम अपने जॉइंट वगैरह चेक करेंगे। तकरीबन हमारे जॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह किसी में से भी कोई लीकेज का मसला नहीं है। तो देखिए तकरीबन फाइनल है, कहीं भी कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह इन एहतियातों को पूरे कर लाते हुए हम अपना मुकम्मल पीपीआरसी कर लेंगे। पीपीआरसी मुकम्मल होने के बाद हम अपना सीवरेज का काम शुरू कर देंगे। हमने शुरू कर दिया। ये अब किचन में से हमने ईंटें निकाल ली। अब ये आगे जाएगा वॉशरूम में से होता हुआ बाहर मेन हॉल में जा गिरेगा। तो इस तरह हमारा दरमियान से गुजर जाएगा, लेकिन हम मेन होल ज़रूर देंगे ताकि कभी पाइप वगैरह बंद हो जाए, कोई मसला हो जाए, इशू हो रहे, तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा फीड ट्रैप 45 डिग्री एल्बो वाईटी है, सब मुकम्मल चीज़ें पड़ी हैं आपके साथ, सबकी नज़रों के सामने है। तो ऐसा ऐसा हम मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब साथ साथ अब सीवरेज डालने का काम शुरू कर रहे हैं, तो साथ रहिए हमारे। सीवरेज हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। सीवरेज हमने तकरीबन घड़े लगा के सब मुकम्मल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लेवल का काम शुरू कर रहे हैं। लेवल आप देखेंगे, लेवल इसमें हम पानी का लेवल यूज़ करेंगे ज़्यादातर। हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी का लेवल जहाँ रहेगा वहाँ पे ओके कर देंगे। अच्छा, फिर अब हम साथ ही नीलू की पट्टी लगाने का काम शुरू कर दिया। तो नीलू की पट्टी लगा रहे हैं हम। बिस्मिल्लाह। नीलू की पट्टी लगाते हुए हमने ख़ास ख्याल रखना है कि लीकिंग वगैरह का हमारा कोई खदशा ना रहे। क्योंकि हमारे सीवरेज के काम में लेवल के बाद अहम चीज़ सबसे लीकिंग है। तो ये नीलू की पट्टी लगाते ही हमने इस पर खुश्क सीमेंट डाल दिया। खुश्क सीमेंट जहाँ भी हमारी कोई जगह कसर रहेगी तो वो उसको पूरा कर देगा। हमने ये ख्याल नहीं रखना कि सीमेंट हमारा ज़्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है, किस लिए लग रहा है, हम इतना सीमेंट क्यों लगा रहे हैं। नहीं, हमने अपना परफेक्शन देखनी है, अपनी लीकिंग के बाद के खदशे से कवर करना है। ये कंप्लीट हो गया और इसका लेवल हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अभी अगले पाइप की तरफ जाएंगे। तो हम अपना नीलू का बर्तन उठाएंगे, साथ में कुछ सीमेंट लेंगे।
आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हैं। जैसे ही हम खुश्क सीमेंट लगाएंगे तो ये एकदम हल्का हल्का खुश्क होता होता बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा वाटर प्रूफ हो गया, बिल्कुल लीकेज का हमारा ख़तरा ख़त्म हो गया। ये देखें आप, बिल्कुल नीचे ऊपर से आप देख सकते हैं। तो ये परफेक्ट हो गया। तो इसको हम वापस अपनी जगह पे रखेंगे, इसकी घुमाइश वगैरह देखेंगे। इस तरह हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलेंगे अगले की तरफ। तो अगला इसी तरह हम अगले की तरफ आ गए हैं। तो इसमें भी वही हम आप नज़दीक से देख सकते हैं। अगर हमने इसका लेवल रखना है तो भी वाटर लेवल हेड लेवल से हम इसका लेवल रख सकते हैं, लेकिन हम इसकी कोशिश करेंगे इसमें पानी डालेंगे ताकि पानी का लेवल हमारा बराबर रहे। चलो, ये करीब से आप देख सकते हैं हमारा वाटर लेवल बिल्कुल कंप्लीट है। हमने नीरू की पट्टी अगली ली। इस तरह हमारा सेम वही काम हम इसको लीक प्रूफ करेंगे। सीरीज मुकम्मल कर लिया, पीपीआरसी मुकम्मल कर लिया। हमने तमाम चीज़ें आपसे शेयर कर ली कि क्या क्या चीज़ कहाँ लगा रहे हैं। तो तकरीबन 1.5-2 घंटा हो गया, तीन से ज़्यादा घंटे हो गए। तो हमारा गेज, प्रेशर गेज, हैंड पंप लगा हुआ है। तो और ये मुकम्मल मतलब हुआ है। तो अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। आया मतलब ज़हन में आता है इसका क्या फ़ायदा है, कितना प्रेशर होता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ये आप देखें। अभी मैं खोल रहा हूँ तो आपको प्रेशर दिखाऊँगा मैं। ये देखें, इसका इतना ज़्यादा प्रेशर था, भरा हुआ था इतनी देर से, तकरीबन 3-4 घंटे से मुसलसल। अगर कोई लीक होता, कोई हमारा जोड़ ख़राब होता तो ये अभी तक लीक कर चुका होता। तो इसलिए इससे साबित हुआ कि हमारे तकरीबन जोड़ अल्हम्दुलिल्लाह सही है। अब हम इसको खोल लेंगे। तो इस तरह तकरीबन हमारा यहाँ का काम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। तो ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ओके ऑल पे सेट करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये इस तरह की और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। अगली दफ़ा मिलते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।